नमस्कार दोस्तों, पूरे 5 साल तक टीएस सिंहदेव को सब्ज बाग दिखाते रहने के बाद कांग्रेस ने अब उन्हें तोहफा दिया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया। कांग्रेस आलाकमान ने क्या खूब चाल चली है। बाबा को केवल 4 महीने के लिए डिप्टी सीएम बनाकर उन्हें खुश करने की कोशिश की गई है। मकसद क्या है सभी जानते हैं। चुनाव सिर पर है। कांग्रेस बाबा को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। भाजपा से तगड़ी लड़ाई है। ऐसे में सरगुजा के महाराजा की नाराजगी कांग्रेस को महंगी पड़ सकती थी। लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की रेस में शामिल टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम के लिए तैयार कैसे हो गए। टीएस बाबा ने अपने आत्मसम्मान से समझौता क्यों किया। दूसरा सवाल यह कि सीएम भूपेश बघेल बाबा को डिप्टी बनाने के लिए कैसे सहमत हो गए। दरअसल पिछले 5 साल में जिस तरह भूपेश बघेल ने सत्ता और संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत की और अपने विरोधियों को किनारे लगाया, उसके बाद टीएस बाबा की भी अपनी ही पार्टी में अनदेखी शुरू हो गई थी। भूपेश बघेल के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी टीएस बाबा ही हैं और जब तक बाबा है तब तक भूपेश बघेल की सीएम की कुर्सी पर खतरा रहेगा। पूरे 5 साल भूपेश बघेल ने बाबा को कमजोर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। समय समय पर बघेल के समर्थक विधायक और नेता बाबा पर टिप्पणी करते रहे। आपको याद होगा जुलाई 2021 में रामानुजगंज सीट से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने काफिले पर हमले के लिए टीएस सिंहदेव को जिम्मेदार ठहराया था। बृहस्पति सिंह ने यहां तक कह दिया था कि सिंहदेव महाराजा हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। इसके बाद नाराज टीएस बाबा ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया था और बृहस्पति सिंह के माफी मांगने के बाद ही विधानसभा लौटे थे। अगस्त 2021 में ही 2.5 साल वाले फॉर्मूले को लेकर टकराव इतना बढ़ा था कि मामला दिल्ली तक पहुंच गया था। उस समय भी कांग्रेस आलाकमान भूपेश बघेल को हटाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लगातार उपेक्षा से आहत टीएस बाबा ने अपनी नाराजगी जताने के लिए पंचायती राज मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। ऐसी स्थिति में टीएस ने भागते भूत की लंगोटी ही सही वाली कहावत साबित कर दी है। भले ही 4 महीने के लिए ही सही, बाबा ने डिप्टी सीएम का पद लेकर यह दिखाने और साबित करने की कोशिश की है कि आलाकमान की नजरों में अब भी उनकी अहमियत है। उन्हें दगा कारतूस न समझा जाए, अब भी उनमें बहुत बारूद है। बाबा के समर्थक थोड़ा निराश जरूर हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के सांत्वना पुरस्कार से वो खुद को समझा रहे हैं कि कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है। हालांकि वो शिकायत कर रहे हैं कि डिप्टी का पद देना ही था तो पहले दे दिया होता। समर्थक इस बात से खुश हैं कि इससे साबित हो गया है कि भूपेश बघेल के बाद सीएम कुर्सी पर हक टीएस बाबा का ही है। अब सवाल है कि जो भूपेश बघेल टीएस बाबा को अपना सबसे बड़ा और इकलौता प्रतिद्वंदी मानते हैं, वो उन्हें डिप्टी का पद देने के लिए कैसे राजी हो गए। इसके पीछे वजह है राहुल गांधी, जिन्होंने 2018 में कांग्रेस को मुश्किल से मिली जीत के व्यर्थ जाने से बचाने के लिए 2.5 साल का फॉर्मूला निकाला था, लेकिन उसे लागू नहीं कर पाए थे। राहुल ने भूपेश बघेल को समझाया कि छत्तीसगढ़ जीतने के लिए टीएस बाबा का साथ होना जरूरी है। वैसे भी लगभग 5 साल का वक्त निकल चुका है। इस समय सबसे जरूरी है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत, जिसके लिए पार्टी का एकजुट होना बेहद जरूरी है। कर्नाटक का उदाहरण भी दिया गया, जहां सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने मतभेद भुलाकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को भारी जीत दिलाई। हालांकि उसके बाद सीएम की कुर्सी को लेकर छिड़ा संग्राम डीके को समझा बुझाकर शांत किया गया। वैसे ही नौबत छत्तीसगढ़ में ना आए, इसके लिए पहले ही उसका समाधान निकाला गया है। राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो साथ काम करो, नहीं तो दोनों को ही अगले सीएम के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। भूपेश बघेल को पता है कि जीतने के बाद सीएम की कुर्सी पर सबसे मजबूत दावेदारी उनकी ही रहेगी, लेकिन वो तब मिलेगी जब कांग्रेस जीतेगी। इसलिए भूपेश बघेल टीएस बाबा को डिप्टी बनाने पर राजी हो गए। अंदर खाने ये भी खबर है कि कांग्रेस चुनाव में किसी को भी सीएम फेस घोषित नहीं करेगी, ताकि एकजुटता बनी रहे। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों को ही आलाकमान की तरफ से नई सरकार में मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया है। खैर, भूपेश बघेल ने ट्वीट कर टीएस बाबा को बधाई भी दी। उन्होंने सिंहदेव के साथ अपनी मुस्कुराते हुए फोटो ट्वीट कर दिखाने की कोशिश की है कि दोनों के बीच ऑल इज वेल। छत्तीसगढ़ बीजेपी जो लगातार कोशिश कर रही थी कि टीएस बाबा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाए, उसकी उम्मीदों पर जरूर पानी फिर गया। भाजपा ने बघेल की पोस्ट की गई फोटो पर चुटकी ली, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने तंज कसते हुए टीएस सिंहदेव को बधाई दी। रमन सिंह ने लिखा, डूबने लगी कश्ती तो कप्तान ने कुछ यूं किया, सौंप दी है पतवार आधी दूसरे के हाथ में, बाकी 4 महीने के लिए महाराज जी को बधाई। यानी भाजपा आग लगाने का मौका अब भी नहीं छोड़ रही। टीएस सिंहदेव 2008 से लगातार 3 बार विधायक चुने गए हैं। सिंहदेव का 6 जिले से बना सरगुजा संभाग की 14 सीटों पर सीधे असर माना जाता है, जिसकी सरकार बनाने में बड़ी भूमिका रहती है। खैर दोस्तों, छत्तीसगढ़ में खेल अब दिलचस्प हो गया है। चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैच में पैसा वसूल होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीएस बाबा को डिप्टी सीएम बनाना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? क्या डिप्टी सीएम बनकर टीएस बाबा ने ठीक किया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।